इंतजार है। शुरू करें? बाबू क्यों आए हो यहाँ? मालूम है। क्या बोला तूने? मालूम है। हाँ बोलो, ले लो। आना नहीं है, बोलना है तुम्हें। आना नहीं है, बोलना है तुम्हें। जंतर मंतर पर सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो जेनजी इस पूरे प्रोटेस्ट को संभाल रहे हैं, लेकिन जेनजी से एक आगे की जनरेशन जेन अल्फा भी इस प्रोटेस्ट में है। आपने लिखा हुआ है सिक्योर माई फ्यूचर, ये आपने खुद लिखा है? नहीं, ये हमने बनवाया है। बनवाया है? देखो बच्चे कितने सच्चे होते हैं, उसने बोल दिया कि मैंने ये बनवाया है। मतलब आई थिंक सब लोगों का पर्सपेक्टिव बदला है टुवर्ड्स जेनजीज। हमें पता था हम लोग केपेबल है, बाकी लोगों को नहीं पता था हम इतने केपेबल है। एंड देन मतलब एवरी पर्सन जो उस एज में है ना, जो हमारे मम्मी पापा या दादा दादी की एज में है, वो सब यही बोल के जा रहे हैं कि मतलब इस जनरेशन में हिम्मत है। और आप मुझे बूढ़ा मान रहे हो क्या? ये कह के आप मुझे बूढ़ा बता रहे हो यार, ऐसा मत करो यार। नहीं नहीं, अगर यार मैं भी यूथ हूँ अभी, कहीं मैं भी सोचता था कि ये यूथ सड़क पर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन आप जिस तरह से निकल कर आए हैं और जिस तरह से आपने इस संघर्ष को ऑर्गेनाइज किया है, लीड किया है और इस संघर्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। मेरे पास शब्द नहीं है। प्रोटेस्ट सिर्फ उनके लिए नहीं कि उन्होंने गलत किया, मिनिस्ट्री आगे आगे क्यों नहीं बोल रही कि हमसे गलती हुई है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो आगे आके क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी गवर्नमेंट है। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट जोर शोर से चल रहा है और ये प्रोटेस्ट जेनजी का है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में नॉन जेनजी यानी कि बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब आ रहे हैं और सब केवल इन बच्चों का, इन स्टूडेंट्स का जो यहाँ बैठे हुए हैं उनका सपोर्ट करने आ रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट भले ही जेनजी का हो, लेकिन हर आयु उम्र वर्ग के लोग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो ऐसे लोग जो कि शायद स्कूल नहीं जाते होंगे लेकिन उनके बच्चे जाते होंगे, ऐसे लोग जो अभी स्कूल जा रहे हैं लेकिन उनके बड़े भाई बहन कॉलेज जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सब लोग आखिर क्या सोचकर क्यों इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, उनका पीओवी क्या है, वो दिखाने के लिए भी हम यहाँ पर हैं और वो हम आपको बताएंगे। सीजेपी प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं। एक मैम है, बोर्ड लिए हुए हैं, आई एम अ मॉम, आई फाइट फॉर माई चिल्ड्रन, फ्यूचर फॉर एजुकेशन। मैम आपने लिखा है आई एम अ मॉम और मैं आप अपने बच्चों के लिए यहाँ पे आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीशा है। अलीशा, कहाँ से आई हैं आप? मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ। और कब से हैं आप इस प्रोटेस्ट में? मैं यहाँ पे 3 दिन से हूँ। अच्छा, ये ना प्रोटेस्ट जेनजी पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है, यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपकी तरह जो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए। क्या थॉट प्रोसेस है यहाँ आने के पीछे? मैं धरने पे इसलिए बैठी हूँ, जब तक ये एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा नहीं, प्रधान अपना इस्तीफा देंगे नहीं, तब तक मैं यहीं बैठी रहूँगी। ये मेरे बच्चों की, नीट के बच्चों की, जितने भी बच्चे हैं जो क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, उनके लिए बैठी हूँ। जब तक मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जिस तरह से पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, हर चीज़ मैनेज हो रही है यहाँ पे, खाने पीने से लेकर के छोटी मोटी ज़रूरतों तक, पूरा यूथ अपने स्तर पर इस प्रोटेस्ट को मैनेज कर रहा है। इस पर क्या कमेंट है आपका? मैं यूथ से यही कहना चाहूँगी, डटे रहना, कुछ भी हो जाए, टाइम हर चीज़ में लगता है, लेकिन सरकार ज़्यादा दिन की नहीं होती, हट ही जाती है एक ना एक दिन। हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को हम अच्छा न्याय दिला सके। एज अ मॉम मैं पूरा अपना जान लगा दूंगी इस प्रोटेस्ट के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस धर्मेंद्र प्रधान जी को तो अपना इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आंटी, आप इस प्रोटेस्ट में आई हैं, ये यूथ का प्रोटेस्ट है, जेनजी का प्रोटेस्ट है, आप क्यों आई हो इस प्रोटेस्ट? मैं इसलिए आई हूँ, मेरी बेटी ने एफएमजी का एग्ज़ाम दिया। मेरी बेटी के पास मैसेज आते रहे कि 10 लाख रुपया दे दो, आपको एफएमजी करा देंगे। 8-10 मैसेज आए। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं, मेहनत करो, पास हो जाओगी। मेरी बेटी के 177 नंबर आए, फिर 177 से फिर 123 हो गए, 23 से 94 हो गए। अब ये बताइए कहाँ पर घोटाला है? क्योंकि वो नंबर काट के जिन्होंने 20-20, 25-25 लाख रुपए दिए, ये उनको बांट दिए गए हैं नंबर। ये धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ से इस्तीफा देना है, देना है, देना है। इन्होंने बच्चों का भविष्य खंडन कर दिया है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शाहना परवीन है, मैं रामपुर से आई हूँ। रामपुर से आप आई हैं साना जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप पहली बार आई हैं, पहले भी आ चुकी हैं? मैं तीसरी बार आई हूँ। तीसरी बार आई हैं।
यूथ इस प्रोटेस्ट को पूरा चला रहे हैं, यूथ ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको प्रोटेस्ट? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत गर्व से कहती हूँ, मैनेजमेंट जो बच्चे कर रहे हैं कैसा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रोटेस्ट से उम्मीद है अल्लाह इनको बहुत हिम्मत दे, इनको कामयाबी दे, मेरी यही दुआएं हैं। मेरे को बिल्कुल, मैं एक गांव का आदमी हूं, मेरे को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई लीडर नहीं है, ये खुद ही लीडर हैं। स्टूडेंट अपने मन से सारा काम कर रहे हैं और सबसे अपनी टीम में बटे हुए हैं, क्योंकि दुखी सारे भाई सारे अपने अपने दुख का बंटवारा करके आए हैं कि दुख का निवारण कर दो। बाकी राजनेता तो आते रहते हैं, वो कुर्सियाँ वो जाए, लेकिन आज स्टूडेंट दुखी है, ये प्रतीत हो गया 100%। ये सच्ची बात है कि आज स्टूडेंट दुखी है और पूरा इंडिया का इसमें बदलाव चाहिए, कोई ना कोई इनको चाहिए। लोग बेरोजगार हैं, दुखी है और सारे इकट्ठा हो चुके हैं। बाबू क्यों आए हो यहाँ? अरे मालूम है, हाँ बोलो, ले लो। खाना नहीं है, बोलना है तुम्हें। बोलो बोलो। मम्मा बोल ले तो मम्मा। अब मैं ले लूँ इसको? बहुत छोटा बच्चा अभी मम्मा बोल नहीं पाता है, लेकिन यहाँ आया तो उसकी मम्मा बोल लेती है। क्या आप बच्चे को लेके आए? आप लोग क्यों इस प्रोटेस्ट में क्यों आए? देखिए, मैं अपने बेटे को इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये जो है ना, सारी लड़ाई जो है एक तरह से इन बच्चों की तो है, इसके साथ साथ ये छोटे बच्चे हैं, इनका भी तो फ्यूचर है ना। तो मैं एक माँ होने के नाते अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करने आई हूँ। आप सर आए हैं बच्चे को लेकर के, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करती है, आपका बच्चा है? नहीं, मेरा भांजा है। भांजा है, मतलब आपकी दीदी का बेटा है। क्यों आए हैं आप इस प्रोटेस्ट में? कहाँ से क्यों इंस्पायर हुए आप इस प्रोटेस्ट में आने के लिए? इस प्रोटेस्ट में इसको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इसका फ्यूचर सेफ रहो। ये भी इस चीज़ को देखे, ये बोलता है कि इतना तो मेरा डायपर लीक नहीं होता जितना पेपर लीक होता है। सीजेपी प्रोटेस्ट में हर उम्र वर्ग के लोग आ रहे हैं। यूथ का तो ये प्रोटेस्ट है ही, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं जो अपने बच्चों के सपोर्ट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए आए हैं। कई छोटे बच्चे भी हमें मिले, कई और बुजुर्ग लोग मिले, कोई पेरेंट्स मिले। ऐसे एक सर हैं यहाँ पे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिछले 32 साल से क्रिमिनल लॉयर के रूप में प्रैक्टिस करता हूँ। वकील साहब, आप यहाँ पर आए हैं, ये यूथ का प्रोटेस्ट है। यूथ इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज, का प्रोटेस्ट है, सबका प्रोटेस्ट है भाई, पूरे देश का प्रोटेस्ट है। और आप मुझे बूढ़ा मान रहे हो क्या? ये कह के आप मुझे बूढ़ा बता रहे हो यार, ऐसा मत कहो यार। नहीं, अगर यार मैं भी यूथ हूँ अभी। मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे ऑन कैमरा कि आप हमारे सबसे यंगेस्ट जेनजी हैं यहाँ के। सर, ये बच्चे पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन्होंने ही पूरा प्रोटेस्ट, हमारी उम्र वर्ग के जो हैं वो पूरा प्रोटेस्ट चला भी रहे हैं, और आपने देखा होगा पूरा मैनेजमेंट वो कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं बच्चे, पहले तो ये बता दें। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने तमाम युवाओं को, यूथ को, चाहे बच्चियां हों, लड़कियां हों, चाहे लड़के हों। कहीं मैं भी सोचता था कि ये यूथ सड़क पर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन आप जिस तरह से निकल कर आए हैं और जिस तरह से आपने इस संघर्ष को ऑर्गेनाइज किया है, लीड किया है और इस संघर्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बस आपको प्रणाम ही कर सकता हूँ, नमस्कार ही कर सकता हूँ, आपको सलाम ही कर सकता हूँ। सरकार से क्या कहना है जिनसे हम लोग डिमांड करते हैं? नहीं, देखिए, डिमांड से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं केवल इतनी डिमांड से सहमत नहीं हूँ कि आप केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें। पहले दिन जब मैं यहाँ आया था, मैंने तब भी यही बात कही थी, शिक्षा मंत्री तो ये मक्खी मच्छर हैं भाई। मोदी के राज में कोई भी मंत्री, इनकी कोई औकात नहीं है, ये सब मक्खी मच्छर हैं। यहाँ इस सारी बीमारी की जो जड़ है वो है मोदी। हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्टर के यहाँ पर उतने अपने आदमी जो हैं, हर डिपार्टमेंट का आदमी पीएमओ में बैठा हुआ है, सेक्रेटरी लेवल का आदमी बैठा है, तो सब कुछ कंट्रोल वहाँ से है। ये वही करेंगे जो मोदी कहेगा। मोदी की इच्छा के विरुद्ध इनमें से एक की औकात नहीं है, ये कुछ भी कर पाए। तो ये जो पेपर लीक है, इसका जिम्मेदार केवल धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं है, इसका असली जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी, इसका असली जिम्मेदार है मोहन भागवत, इसका असली जिम्मेदार है अमित शाह। ये लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो लड़ाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। अगर आप मांग रहे हैं इस्तीफा, तो आप नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगो। आप, वो एक जरूरी चीज है। क्योंकि आप देखो, ऐसा है, माना आपको बुखार हो रहा है या आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो आप जाके जांच कराएंगे, आपको पता लगी बीमारी है कैंसर की,
जब आपको ये पता लग गई कि बीमारी कैंसर की है, उसी की वजह से बुखार भी है और दर्द भी है, तो आप इलाज का करेंगे? कैंसर का करेंगे या पेट दर्द और बुखार का करेंगे? तो ये पेट दर्द और बुखार का इलाज है, इसका इस्तीफा मांगना। आप कैंसर का इलाज करो, ये इलाज तो अपने आप ही हो जाएगा, दर्द तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, है नहीं है? बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। ये है असली बीमारी। तो ऐसा होना चाहिए। और दूसरा मेरा विचार ये है कि ये जो हम कर रहे हैं, मान लिया हम मान रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात आपके इस आंदोलन से निकल कर आ रही है। इतना बड़ा आंदोलन मैंने अपने जीवन में, मैं 1991 से सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में संघर्ष करता हूं। कितने ही आंदोलन इसी जंतर मंतर पर 2019 से लेकर हमने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किए, 5 बार आंदोलन किए, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। 2024 में आंदोलन किया, इसी जंतर मंतर पर किया, और 2024 में हमने आंदोलन किया। लेकिन और मैंने जो देखा, इतना बड़ा आंदोलन जो स्वतः स्फूर्त है, मतलब एक चिंगारी सी लगी और सब लोग निकल कर बाहर आ गए, मैंने इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा। जंतर मंतर पर सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो जेनजी इस पूरे प्रोटेस्ट को संभाल रहे हैं, लेकिन जेनजी से एक आगे की जनरेशन जेन अल्फा भी इस प्रोटेस्ट में है। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? अरमान। अरमान भाई, ये कौन है जिसको तुम बहन है। बहन को ऊपर क्यों चढ़ाए हो? प्रोटेस्ट में किसके साथ आए हो? फैमिली के साथ। थकोगे नहीं ऐसे? नहीं। क्या नाम है आपका? इनाया। इनाया। इनाया, पढ़ती हो, स्कूल जाती हो? आपको पता है यहाँ क्यों आप आई हो? बताया कुछ घर वालों ने? बताया? तो किसके किसके साथ आई हो? कौन कौन आया हो? हाँ? ये सब लोग आए हैं आपके साथ? अच्छा, तो क्यों आई? कब? आज पहली बार आई हो, पहले भी आ चुकी हो? हाँ? हम कभी भी नहीं आते। कभी भी नहीं, पहली बार आई हो? क्या, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपको पता है गवर्नमेंट के लिए हो रहा है प्रोटेस्ट वगैरह पढ़ा, जानती हो? कुछ इन लोगों ने बताया घर वालों ने? क्या बताया? बता दो, क्या बताया? हाँ? यहाँ पर वैसे भी शिक्षा के लिए लड़ने के लिए आए हैं। स्कूल जाना शुरू कर दिया आपने? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? LKG में। तो इनाया LKG में पढ़ती हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए अभी से प्रोटेस्ट में आई हैं। इनाया से ज़्यादा धन्यवाद इनके घर वालों का देना होगा जो इनको यहाँ पर लेके आए हैं। आप लोग इनके साथ आए हो। क्या नाम है आपका? शहनाज। शहनाज, आपकी कौन है? ये सिस्टर है। सिस्टर है। तो आप इसको प्रोटेस्ट में लेके आए हो, क्या बताया था इसको? इसको बताया था कि प्रोटेस्ट में जाना है, एजुकेशन के लिए लड़ने के लिए जाना है, तो इसने काफ़ी पहले से जिद कर रखी थी कि मुझे भी जाना है, तो इस वजह से हम लेकर आए इसको। आप क्या करती हैं? 11th क्लास में स्टडी हो रही है अभी। स्टडी 11th क्लास में हो अभी। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी है। पृथ्वी। पृथ्वी, क्या करते हो भाई? आई एम ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ BCom ऑनर्स। तो आज प्रोटेस्ट में पहली बार आए हो, पहले भी आ चुके हो? या दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, आज मैं पहली बार आया हूँ। तो क्यों, क्या लगता है तुम्हें, इससे कुछ, इस प्रोटेस्ट से कोई बदलाव होगा, या क्या तुम चाहते हो? यहाँ पे क्यों आए? ज़रूर होना चाहिए। अगर ये प्रोटेस्ट से हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो अगर रिज़ाइन देते तो आगे वाले आने वाले मिनिस्टर और करंट मिनिस्टर को ये डर बैठ जाएगा कि जनता मुझे कुर्सी से हटा सकती है। अगर मैंने सही काम नहीं किया, जनता के लिए काम नहीं किया, तो मुझे कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। इसलिए वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे और जो काम उनका मिनिस्ट्री में संभाले हुए है वो मिनिस्ट्री अच्छे से संभाल पाएंगे। लेकिन बाबू, तुम्हें पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सरकार दूसरी तरह से सोचती है। ये हम और आप सोच रहे हैं। सरकार ऐसे सोचती है कि अगर एक प्रोटेस्ट की वजह से एक मिनिस्टर का रिजाइन होगा तो फिर ऐसे और प्रोटेस्ट, मतलब इस बात को बढ़ावा मिलेगा, बल मिलेगा। ठीक वैसे ही गवर्नमेंट सोचती है जैसे कि पापा मम्मी सोचते हैं कि अगर जिद करने पे खिलौना दिला दिया तो ये रोज़ जिद करेगा। तो फिर इस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के सामने आके बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि ये गलती है हमारी, एक्सेप्ट करना चाहिए हमारी गलती है, आगे बोलना चाहिए, बच्चों को शांत करवाना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है। पर मिनिस्ट्री ये नहीं कर रही। प्रोटेस्ट सिर्फ उनके लिए नहीं कि उन्होंने गलत किया, मिनिस्ट्री आगे क्यों नहीं बोल रही कि हमसे गलती हुई है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो आगे क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी गवर्नमेंट है। उन्हें आके बोलना चाहिए कि हमारी गलती है, अगली बार से ये चीज़ नहीं होगी। ये बार हो रहा है, पहली बार नहीं है, बार हो रहा है। नीट एग्ज़ाम टॉप 10 वर्ल्ड के एग्ज़ाम्स में आता है। ऐसे एग्ज़ाम अगर लीक हो रहे हैं तो छोटे मोटे एग्ज़ाम, जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम, छोटे मोटे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो तो रोज़ लीक होते हैं, उन पर तो लोग बात भी नहीं करते। तुम्हारे हिसाब से क्या सॉल्यूशन है इसका? कुछ मेरे हिसाब से यही सॉल्यूशन है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं भी रिज़ाइन करते, कोई बात नहीं, वो आगे माफ़ी मांगे,
बोले कि ये मेरी गलती, मेरी जिम्मेदारी थी, आगे से कोई पेपर लीक नहीं होगा। और हमारी जो मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जैसे नितिन गडकरी जी के पास है, ऐसे जो मिनिस्ट्री जिसके पास है वो उस मिनिस्ट्री को संभाले और उसी पे अच्छे से काम करे। बीजेपी के प्रोटेस्ट में अभी तक हम उन लोगों से बात कर रहे थे जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए यहाँ पे आए, लेकिन जेन जी से एक आगे की जनरेशन कह लीजिए, जेन अल्फा, एक बच्चा यहाँ पे आया। क्या नाम है बाबू आपका? हर्ष। हर्ष किसके साथ आए हो यहाँ पे? अपने मम्मा डैडी के साथ। मम्मा डैडी के साथ। क्यों आए हो? क्या आपने लिखा हुआ है सिक्योर माई फ्यूचर, या आपने खुद लिखा है? नहीं, ये हमने बनवाया है। बनवाया है। देखो बच्चे कितने सच्चे होते हैं, उसने बोल दिया कि मैंने ये बनवाया है। क्या बोला मम्मा ने, क्यों आए हो यहाँ पे? अपना फ्यूचर सिक्योर करने आए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है बताया आपको? नहीं बताया, बस मम्मा डैडी के साथ आए हो। अच्छा लग रहा है यहाँ? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मुझे। क्या ये लोग जो नारे वगैरह लगा रहे हैं, शोर, ये सब देखा आपने पहले कभी ऐसे? हाँ। कहाँ देखा है? हमने हाँ? यही यहीं पे देखा है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड है। सेकंड क्लास में हो, स्कूल जाते हो अभी? हाँ, तो आज किसने, मम्मा ने बोला कि चलें? हाँ, मम्मा ने। मम्मा ने बोला। बहुत क्यूट हो हर्ष तुम। हाँ, तो ये हर्ष हैं, सेकंड क्लास में पढ़ते हैं और इतना सच बोलते हैं कि ये तक बता दिया है कि पोस्टर मैंने बनवाया है। लेकिन चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, हर व्यक्ति यहाँ पर केवल एक ही उम्मीद के साथ आ रहा है कि शायद सरकार सुनेगी। आपका नाम क्या है? यशस्वी। हम देख रहे हैं कि अलग अलग, वैसे तो ये यूथ का प्रोटेस्ट है, जेन जी के प्रोटेस्ट, लेकिन अलग अलग उम्र वर्ग के लोग आ रहे हैं। तो आज मैंने ढेर सारे उन लोगों से बात की जो बुजुर्ग हैं या जो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए। जो पेरेंट्स हैं और जो बुजुर्ग जो आ रहे हैं यहाँ पर, उनसे किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है आपको, कैसा लग रहा है? मतलब उस दिन प्रोटेस्ट में भी मैंने देखा था कि वहाँ पे people at the age of 70s, 80s, मतलब that age group is also coming in. कुछ लोग व्हील चेयर पे थे, कुछ लोग मतलब they were that age that they can't even stand उधर, वो लोग भी उधर आ रहे थे। छोटे से छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स, अपने जो बच्चों को भी लेकर आ रहे थे। तो मतलब हर जनरेशन वहाँ पे प्रेजेंट थी, हर जनरेशन, और पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ देयर लाइफ। मतलब वो रिच के रिच लोग भी थे वहाँ पे, जो दिखने में लग रहा था कि ये तो एकदम ही बहुत ही बड़े अमीर लोग होंगे, बट एकदम ऐसे भी लग रहे थे कि अच्छा ये तो पता नहीं एकदम कहाँ से हम लोग उठ के आ गए। हम लोग भी ऐसे दिख रहे थे कि पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं। नहीं, दिखने में तो आप भी अमीर लग रही हैं, खैर ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये बताइए कि जेन जी जो है, हमारी जनरेशन जी है, उनको ना बहुत से लोग सीरियस, मतलब उनको इग्नोर करके रखा जाता है कि ये सीरियस नहीं है या ये लोग कुछ काम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स भी बहुत सीरियस नहीं लेते। लेकिन जिस तरह से पूरा ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के हो, बाहर जाने के लिए भी देख सकते हैं पूरी लाइन लगी हुई है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर आपका क्या टेक है? मतलब आई थिंक सब लोगों का पर्सपेक्टिव बदला है टुवर्ड्स जेन जीज। हमें पता था हम लोग केपेबल है, बाकी लोगों को नहीं पता था हम इतने केपेबल है। एंड देन मतलब एवरी पर्सन जो उस एज में है ना, जो हमारे मम्मी पापा या दादा दादी की एज में है, वो सब यही बोल के जा रहे हैं कि मतलब इस जनरेशन में हिम्मत है, क्योंकि वो वाली जनरेशन एक्सेप्ट कर चुकी है अपनी लाइफ के, मतलब हाँ ऐसा ही है, ये जेन जी है जो ब्रेक कर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो फिर क्या करेंगे आगे? क्या, कब तक यहाँ पर हिम्मत, कब तक जवाब नहीं देगी? जब तक वो मान जाए। क्योंकि आप इनके साथ आएंगे? या मैं इनकी सिस्टर हूँ। हाँ, तो आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में हैं कि आपको लगता है, उम्मीद है कि सरकार मानेगी? मानना पड़ेगा। मतलब अगर हम रोज़ रोज़ यही करते रहेंगे, उन पे कोई और चारा नहीं होगा। यहाँ हज़ारों लोग आ रहे हैं एवरी सिंगल डे फॉर दिस, एंड मतलब अब तो अगर ये यूथ ही चलाएगा आगे देश, और अब सरकार को मानना पड़ेगा। और इट्स लाइक शेम ऑन देम स्टिल, मतलब उन्होंने बिल्कुल वो नहीं किया, बट हज़ारों बच्चों की ना सुनना उस दिन, मतलब इतने बच्चे थे, उनकी ना सुनना इज जस्ट सो। फिर अगली बार आप नहीं आओगे, बिकॉज हमारे पास पावर है आपको इलेक्ट करने की, एंड एटलीस्ट जेन जी तो नहीं भूलेगा कि आपने क्या किया है। आप आखिरी के 1 साल में कर लो मंदिर, मस्जिद, या पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ये कर दिया हमने सही, वो कर दिया, बट 3 साल पहले इलेक्शन के अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी हो जाएगा और हम भूल जाएंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद इलेक्शन के टाइम, ऐसा नहीं होगा। जंतर मंतर पर जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें अलग अलग ग्रुप के लोग हैं। अभी जैसे मैं खड़ा था तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डांसर्स हैं। ये डांसर्स का एक ग्रुप है। क्या नाम है आपका? मुस्कान नाम है मेरा। मुस्कान। और आपका? पल्लवी। यश।
करण नाम है मेरा। करण, आप लोग सब पहली बार आए उस प्रोटेस्ट में या फिर सेकेंड टाइम है हमारा, इनका फर्स्ट टाइम। कब आई थी आप? मैं कल रात को आई थी थोड़ी देर। तो ये पूरा प्रोटेस्ट जो मैनेजमेंट कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्या मुझे तो बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे आके। प्रोटेस्ट टाइप का मतलब लग नहीं रहा है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं इस चीज़ को, और मतलब देख के लग रहा है कि हमें भी गूज बम्स आ गए थे कुछ चीज़ें देख के। बट बाहर कुछ लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं लगी बस। बाकी यहाँ पे अंदर आके अलग वाइब है, अच्छा लगा। आप पहली बार आई हो आज, आप दोनों पहली बार आए, कैसा लग रहा है? अभी तो हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, पर अच्छा ही वाइब है यहाँ पे। तो अच्छी वाइब है, बाहर का मेरे को पता है। मतलब अच्छा लगा कि लोगों ने आवाज़ उठाई, बट यहाँ पे आके लग रहा है कि आवाज़ तो उठाई है बट काफ़ी लोग ना डिस्ट्रैक्टेड भी लग रहे हैं। मतलब जैसे लाइक मेन मुद्दा जो था ना उससे भटक के अपनी अपनी चीज़ों में बातें कर रहे हैं। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मतलब एक क्लैरिटी के साथ कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मेरे को बस वो लगा यहाँ पे आके कि बस ऐसा ही। आज मैं ना सुबह से बहुत सारे पेरेंट्स जो आए हैं उनसे मैंने बात की, तो पेरेंट्स बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड हैं कि पूरा यूथ ही इसको मैनेज कर रहा है। जेन जी इसको सीरियस नहीं लेते हैं आमतौर पे लोग। उन्होंने प्रूव किया कि वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं लोगों को देख रही हूँ एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को। मुझे मतलब ये चीज़ देख के ना अच्छा लगा। और यहाँ पे मतलब सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब सारे भाई भाई ये जो नारे लगा रहे हैं, मुझे ये भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ धर्म को लेके ही चीज़ें करती है, लोगों के मन में नेगेटिविटी डालती है। मुझे यहाँ पे आके ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की, उन्होंने आप लोगों को थैंक यू बोला है, सारे जेन जी को, जिन्होंने। आप पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, वो पेरेंट्स जो यहाँ आए सपोर्ट कर रहे हैं और वो जो घर पे बैठे हुए हैं? जो यहाँ पे आए हैं उनको देख के ही, मतलब मैं देख रही हूँ कैंसर पेशेंट भी एक लेडी थी, उनको देख के भी मुझे ऐसा लगा कि यार ये जब आ सकते हैं, हम क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, मतलब फालतू के एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं। और जो घर पे बैठे हैं, कुछ लोग मैं जानती हूँ कि डरते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए, और मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, मजबूरी समझ सकती हूँ, उनका डर, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। मैंने आज बहुत सारे पेरेंट्स से बात की और वो पेरेंट्स बहुत प्राउड थे कि उनके बच्चे या उनके जो बच्चे हैं उनकी उम्र के बच्चों ने ये प्रोटेस्ट बहुत अच्छे से मैनेज किया है, बहुत अच्छे से वॉलंटियर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो आपको बहुत उन्होंने थैंक यू बोला है। आप पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले जिन पेरेंट्स ने सपोर्ट किया प्रोटेस्ट में आने का, जबकि बच्चों को कई पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि मत जाओ प्रोटेस्ट में, कुछ हो जाएगा, या फिर वो बिलीव नहीं कर रहे अपने बच्चों पे, तो मैं कहूँगी कि जिन्होंने बिलीव करा और वो आए यहाँ देखने एटलीस्ट, तो वो बहुत अच्छी बात है। और बहुत बड़ी बात है कि वो बच्चों के मुद्दों से जुड़ रहे हैं। इनफैक्ट मेरी मम्मी खुद, उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए प्रोटेस्ट में, एंड बहुत अच्छा हो रहा है, एंड बहुत बड़ा दिल से थैंक यू है उन लोग सारे पेरेंट्स को मेरी तरफ से। कुल मिलाकर जंतर मंतर के सीजेपी प्रोटेस्ट में चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, युवा हों, कोई भी हो, सभी का जोश हाई है और पूरा प्रोटेस्ट बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। लोगों के अंदर आने से लेकर लोगों के बाहर जाने तक, उनको खाना देने में, पानी देने में, दवा देने में, बारिश हो रही थी बीच में तो रेन कोट बांटने में, हर चीज़ की व्यवस्था जेन जी कर रहा है। और इस तरह से मैनेज किया जा रहा है कि कुछ भी मिसमैनेज ना हो। कोई किसी को पानी बांट रहा है, कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग यहाँ पे होंगे और 500 से 700 की संख्या में यहाँ से वहाँ तक पंखा डुलाने वाले, पंखा झलने वाले लोग हैं जो उस पूरे प्रोटेस्ट को चला रहे हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था के तहत, इसीलिए हमने बहुत सारे बुजुर्गों से बात की, पेरेंट्स से बात की, और उनको बहुत प्राउड है कि उनके बच्चे ये पूरा प्रोटेस्ट बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं।